कक्षा 6 गणित में आज हम अध्याय 12 ही लेंगे और पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझ लेते हैं। पहले हम आज अनुपात की चर्चा करेंगे, इसके बाद फिर हम समानुपात की चर्चा करेंगे। तो दो समान राशियों की तुलना या दो समान राशियों की भाग द्वारा तुलना अनुपात कहलाता है। देखिए, तुलना दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो किसी में अंतर है, कोई बड़ा है कोई छोटा है ना, तो दोनों की तुलना की जा सकती है। किसी बड़े अंक में छोटे अंक को घटा के तुलना की जा सकती है ना। जैसे उदाहरण देते हैं, एक डंडा ये है एक डंडा ये है, तो इसकी तुलना इससे की जा सकती है। हम देख के बता सकते हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है। अब जैसे ये 5 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा है, इन दोनों की तुलना करने के लिए हम क्या बता सकते हैं कि 5 में से 3 कम करेंगे तो 2, यानी 5 में से 3 तुलना करेंगे तो ये बनेगा हमारा 2, यानी कि 5 बड़ा है 3 कम है। लेकिन अगर यही तुलना जो ये घटा के कर रहे हैं ना, इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में 2 का अंतर है, ये तुलना हो गई। लेकिन अगर यही तुलना हम अगर इसे भाग के रूप में कर देंगे, 5 भागे 3 अर्थात 5/3, तो ये तुलना ही अनुपात कहलाती है। ये कहना चाह रहे हैं। तो दो समान राशि है तो अंक है, इसमें कुछ दिया नहीं। अगर हम कहते हैं ये जो है 5 रुपए और 3 रुपए, इन दोनों का अनुपात करना है, 3 रुपए, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा सॉरी 5 और लिख लेते हैं, 3 रुपए का अनुपात निकालना तो कितना हो जाएगा 5, ऐसे लिखेंगे 5/3 या 5/3 रुपए, ऐसा लिखेंगे। तो ये जो स्थिति बन गई ये अनुपात कहलाती है। और जो मात्रा है, जो राशि है, वो दोनों की समान होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। दो समान राशियों, ये देखिए समान राशि इकाई में रुपए में है, ठीक है, की भाग द्वारा तुलना अनुपात कहलाती। तो इस तरह अगर कहीं तुलना पाया जाए तो उसी को हम अनुपात कहेंगे। इसे किससे दर्शाते हैं? इस अनुपात चिन्ह से। ये 2 डॉट ऊपर नीचे रख दिया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है इसे, है ना। A/B को, अगर कोई A और B दो संख्या है तो हम इसको A/B को कैसे पढ़ेंगे? A/B पढ़ा जाता है। और इसका मतलब कैसे लिखा जाता है? तथा A/B का मतलब हो गया, यानी U बराबर हो जाएगा A/B। यानी अनुपात के रूप में लिखना है तो ऐसे, और भिन्न के रूप में लिखना है तो ऐसे, यही अनुपात कहलाता है। ये बात समझ पा रहे हैं जो यहाँ पर हम लोगों ने किया। अब आगे देखेंगे कि A/B में अब इनका नामकरण कैसा है। जो A जो पहले आएगा, यानी बाएं तरफ जो सबसे पहले आएगा, उसको बोलेंगे प्रथम पद, और जो बाद में आता है यानी कि B, उसको बोलेंगे द्वितीय पद। यानी कि दो पदों की अगर तुलना कर रहे हैं तो जो पहले आएगा उसे बोलेंगे हम A पद, और जो बाद में आता है उसे बोलेंगे द्वितीय पद, ठीक है। अगर इनकी तुलना B से A को करना हो तो B को पहले लिखेंगे, A को बाद में लिखेंगे, ठीक है, तब भी वो प्रथम पद कहलाएगा, और जो बाद में जिसको लिखेंगे तो वो द्वितीय पद कहलाएगा। ये ध्यान रखना हमें। फिर आगे चलते हैं। एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, यह विधि भाग द्वारा तुलना कहलाती है। समझ में आया? मतलब जैसे अभी एक राशि, यानी सपोज ये वाली राशि इस राशि की कितनी गुना है, इन दोनों की तुलना का दूसरा नाम है भाग विधि, ठीक है। भाग विधि द्वारा तुलना, इस मतलब इसी को अनुपात कह देते हैं, और इसका दूसरा नाम भी है भाग विधि द्वारा तुलना। फिर है अनुपात एक शुद्ध राशि है, मतलब इसका कोई अलग अपना खुद का मात्रक नहीं है, ये खुद ही राशि है। अनुपात अपने आप में एक शुद्ध राशि है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है जी। मात्रक उन जो जिनकी तुलना कर रहे हैं उन राशियों के मात्रक का मात्रक होता है, ठीक है ना। और अनुपात का कोई खुद का मात्रक नहीं होता है। तो अनुपात केवल दो सजातीय राशियों का होता है। मतलब जैसे कोई मीटर में दिया है और 1 किलोमीटर में, तो दोनों को एक ही पद में बदलना पड़ेगा, या तो मीटर बना लीजिए या किलोमीटर। जैसे कोई ग्राम में दिया है और कोई किलोग्राम में पद राशि दी है, तो चाहे ग्राम को किलोग्राम में बदल लीजिए या किलोग्राम को ग्राम में बदल लीजिए, फिर उनकी तुलना होगी। समझ में? अलग अलग राशियां हैं, मतलब उनके मात्रक हैं, तो उनकी तुलना नहीं होगी। तो वही है
कि दो सजातीय राशियों का क्या होता है, अनुपात केवल होता है, अर्थात दोनों राशियों के मात्रक समान होने चाहिए, और नहीं है तो कर लीजिए। ठीक है, ये ऐसा हमें करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं अलग अलग परिस्थिति में अनुपात समान हो सकता है। एक कंडीशन है कि इधर का अनुपात समान है, एक कंडीशन और हो सकता है दोनों बराबर हो सकते हैं, है ना। जो अगर बराबर हो गया तो ये तो तुल्य हो गया, नहीं बराबर अनुपात हो सकते हैं। तो वही आगे कह रहे हैं कि दो अनुपात तुल्य होंगे यदि उनकी संगत भिन्नें भी तुल्य होंगी। अब उदाहरण के लिए मान के चले यहाँ पर 4/2 लिखा हुआ, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है 6/3। अब ये दो अनुपात समान है कि नहीं, इसका क्या तरीका है। ऐसे 4 अनुपात ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लो 2 अनुपात 4 का 2 से अनुपात, क्या ये बराबर है 6 का 3 के अनुपात से। तो इसका क्या करेंगे, उनकी संगत भिन्न को भिन्न बना लो। भिन्न कैसे बनेंगे, 4/2 इधर बनेगा 6/3। तो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, देख लीजिए। 2 1 कम 2, 2 2 4, अर्थात ये बना है 2 और 1 का, और इधर बनेगा 3 1 कम 3, 3/2, अर्थात 2 और 1 का। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों अनुपात तुल्य होंगे। तुल्य का मतलब बराबर होंगे, तो 4/2 बराबर हो जाएगा 6/2, 6/3, ये तुल्य होंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये अनुपात का चैप्टर चलता है। एक दो सवाल लेने की कोशिश करते हैं जिससे बातें हमारी और स्पष्ट हो जाए। अब प्रश्न एक आध प्रश्न उठा रहे हैं, तो प्रश्न एक ले देते हैं तो कि एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं, ठीक है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात होगा। तो अनुपात आपको बताना है। तो देखिए पहले हम क्या क्या करें, तो जो दिया है पहले वो लिख लिया जाता है। क्या 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 दिया है, पहले लड़कों की संख्या, तो यहां लिख लीजिए लड़कों की संख्या बराबर कितनी है, 20 लड़के, ठीक है। इसी तरह लड़कियों की संख्या लिख लीजिए, लड़कियों की संख्या बराबर कितनी है, 40। अब क्या करना, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, तो हम लिखेंगे यहां पर लड़कों की संख्या का, यहां पर बराबर का चिन्ह रहते, यहां पर लिख लेते हैं लड़कियों की संख्या से अनुपात, लड़कियों की संख्या से अनुपात, ये एक शब्द है, ठीक है ना, ये एक वाक्य है। बराबर क्या हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे पहले लड़कों की संख्या, नीचे लिखेंगे लड़कियों की संख्या। अनुपात में जिससे तुलना की जाती है, माने लड़कियों से लड़कों की तुलना करना है, तो यहां पर लिखेंगे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, इधर लड़कियों की संख्या, ठीक है। तो लड़कों की संख्या कितनी थी, देख लो, यहां पर थी 20 और यहां पर लड़कियों की संख्या है 40। जो दिया है वही लिख देना है। अब अनुपात पूछ रहे हैं, तो इसको काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, तो और इधर से 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी आ गया ये 1/2, अर्थात अनुपात लिखना है तो अनुपात हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये ठीक है, बराबर का चिन्ह चाहे लगाए रहो, तो ये अनुपात ये निकलेगा, 1 और 2 का अनुपात हुआ। इस तरह एक आध प्रश्न और लेते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न हल करने की कोशिश कर रहे हैं
कि रवि 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है, जबकि रोशन 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है। यानी रवि और रोशन दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो रवि द्वारा तय की गई दूरी से रोशन द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात बताना। जैसे अभी अभी आपने अनुपात बताया वैसे ही बताइए, तो उत्तर नहीं हल। शुरू करते हैं। तो पहले दिया क्या क्या है, पहले लिखेंगे रवि द्वारा तय की गई दूरी। तो लिखेंगे रवि चलता है मतलब रवि द्वारा चली गई दूरी या तय की गई दूरी, एक ही बात है। तय की गई दूरी यानी रवि द्वारा कितनी दूरी चली जा रही है। रवि 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर, ठीक है। और रोशन ये 1 घंटे में, ठीक है। और 1 घंटे में ही उतना कौन चल रहा है, रोशन। रोशन चल रहा है, रोशन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। दोनों 1 घंटे में ही चल रहे हैं, ठीक है। वो 1 घंटे में दोनों चल रहे हैं, तो हम अलग से नहीं लिख रहे हैं इसमें। अब ये कह रहा है कि रवि द्वारा तय की गई दूरी यानी ये रोशन द्वारा यानी इससे का अनुपात ज्ञात करना, दूरी का अनुपात। तो लिखेंगे यहां पर रवि द्वारा तय की गई दूरी रोशन द्वारा तय की गई दूरी से अनुपात। रवि द्वारा तय की गई दूरी का रोशन द्वारा तय की गई दूरी से अनुपात। रोशन द्वारा तय की गई दूरी से अनुपात क्या होगा जरा देख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे ऊपर रवि द्वारा तय की गई दूरी, रवि द्वारा तय की गई दूरी, और नीचे क्या आ जाएगा, बटे के नीचे रोशन द्वारा तय की गई दूरी। रोशन द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। देखिए कितना है, रवि ने कितनी तय की है, देखो इधर 6 किलोमीटर, यहां लिखेंगे 6 किलोमीटर। और रोशन ने कितनी तय की है, उतनी में समय में 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। अब अनुपात क्या करनी, इसको पहले अगर सम संख्या है काट दीजिए, कटता तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, अर्थात ऊपर बच गया है 3 किलोमीटर और नीचे आ रहा है 2 किलोमीटर। तो अनुपात क्या आया, अनुपात आया 3:2। ये जवाब लिखना है ऐसा, ठीक है। एक प्रश्न और लेके देखते हैं। प्रश्न 3 कह रहे हैं कि एक स्कूल में एक वर्ष में 73 छुट्टियां बनती हैं, ठीक है। ठीक है जी। छुट्टियों का वर्ष के कुल दिनों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो जो दिया है उससे पहले हम लिख लें। क्या दिया हुआ है कि एक वर्ष में छुट्टी के दिन कितने हैं और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। अगर ये हमें क्लियर, दिन तो दिया हुआ है, अब एक वर्ष में कितने दिन होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में होते हैं 365 दिन, यानी एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर दोनों चीजें हमें पता है तो अनुपात निकाला आसानी से जा सकता है। चलो तो लिख लेते हैं। तो एक वर्ष में छुट्टियों की संख्या, एक वर्ष में छुट्टियां कितनी होती हैं, 73, है ना। एक वर्ष में इतने दिन, 73 दिन, ये कितने दिन हो रहे हैं। और एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, दिनों का अनुपात निकालना है ना। तो ये तो छुट्टियां आ गई। और एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, एक वर्ष
में कुल दिनों की संख्या, एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365। ये तो आपको पता है। अब क्या करना है? कुल दिनों के साथ अनुपात, वर्ष के कुल दिनों के साथ अनुपात, छुट्टियों का वर्ष के कुल दिनों के साथ अनुपात। तो यही लिखना है, छुट्टियों का वर्ष के कुल दिनों के साथ अनुपात निकालना है। तो ठीक लिख लो यहां पर, छुट्टियों का वर्ष के कुल दिनों के साथ, कुल दिनों के साथ अनुपात। जो लिखा है वही आप भी लिख लीजिए, और जैसा जिसका कह रहा है उसके साथ वैसा फिट कर दीजिए। तो देखो क्या कह रहा है, छुट्टियों का यानी छुट्टियों के दिन, छुट्टियों के दिन का अनुपात किससे लेना? वर्ष के दिनों के साथ। तो वर्ष के दिन, बस। अब देख लीजिए, छुट्टी के दिन थे 73 और वर्ष भर में जितने दिन पड़ रहे थे वो होते हैं 365। ठीक है। अब क्या करना, अगर इसमें भाग देंगे तो ये पूरा ये 1 और ये पूरा 5 बार भाग चला जाता है, तो ये आ जाएगा 1 और नीचे 5। तो अनुपात क्या बन गया? अनुपात बन गया 1:5, यानी जो छुट्टियां हो रही हैं वो उसका, और कुल साल के जो दिन हैं उनमें 1 और 5 का अनुपात है। ठीक है जी। तो उम्मीद है बात समझ पा रहे हैं। कल हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली के साथ में।